नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी हमें उम्मीद है कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न टेंसेस। बिना प्रैक्टिस के आप टेंस सीख ही नहीं सकते। केवल ये वीडियो देखने मात्र से आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। इन सारे टेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोल करके जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना बोलने से आता है। और टेंस भी आप तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आपके मुंह से निकलेंगे नहीं। पढ़ने से टेंस नहीं आते, बोलने से टेंस आते हैं। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, देखोगे तो शायद याद रहे, लेकिन अगर आप कर डालोगे तो समझ जाओगे। तो अगर किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से समझना है तो उसको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द सेम थिंग। उस चीज को आपको करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, आप इसके टेंस से ही आप समझ सकते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूरा हो गया हो, टेंस मतलब समय। वर्तमान का ऐसा समय जो कंप्लीट हो गया होता है उसी को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, देखा है, लिया है, पढ़ा है, इस तरीके के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। मैंने पढ़ लिया है, वह चला गया है, मैंने उनसे पूछ लिया है, वह खाना खा चुका है, इस तरीके के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जिसमें से ये खाया है, सुना है, पिया है, देखा है, लिया है, बताया है, गया है, इस तरीके के सेंटेंसेस ज्यादा यूज किए जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है किसी भी परफेक्ट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब जानते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो इस टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। अभी हम आपको कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन ढेर सारी होती हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो तो आपके पास ये ढेर सारी वर्ब होनी चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े कि कितनी जल्दी आपके मुंह से, कितने दिमाग में आपके शब्द आता है और कितनी जल्दी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हैज हैव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हैज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं और नेम के साथ करते हैं। ठीक है, ही हैज, शी हैज, इट हैज, या कोई सिंगुलर नेम हो गया, रोहित हैज। ठीक है, और हैव का इस्तेमाल आई के साथ करते हैं, वी, यू, दे, दीज और नेम्स के साथ। अभी हम सेंटेंस जब बनाएंगे तब उसमें हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे और इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो ये हम तरीका आपको बता रहे हैं, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है। आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, स्पीकिंग हो जाता है। गो मीन्स जाना होता है, गो, वेंट, गॉन होता है, गोइंग हो जाता है। कम आना होता है, कम, केम, कम होता है, कमिंग हो जाता है। टेल मीन्स होता है बताना। आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाओगे, जितने अच्छे आप नोट्स बनाओगे उतनी अच्छी आपके दिमाग में आप एक इमेज अपनी तैयार कर पाओगे टेंसेस की। आपका दिमाग कभी, आपको पता नहीं ना, आपके दिमाग को क्या नहीं पता कि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब ऐसे माहौल में आप रहते हैं ना, इंग्लिश बोलने के माहौल में, जब आप नोट्स बनाते हैं तो दिमाग के पास एक सिग्नल जाता है, एक इंस्ट्रक्शन जाता है, एक नोटिफिकेशन जाता है कि ही जस्ट वांट्स समथिंग, कि इसको कुछ ऐसा चाहिए, ये इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। और दिमाग भी वैसे ही उसी प्रकार से सोचना शुरू कर देता है। तो नोट्स जरूर बनाइए आप। टेल मीन्स बताना होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, टेलिंग हो जाता है। आस्क मीन्स पूछना होता है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड और आस्किंग हो जाता है, आईएनजी फॉर्म। वॉच मीन्स देखना होता है, सेकेंड फॉर्म वॉच, थर्ड फॉर्म वॉच, वॉचिंग हो जाता है। सी मीन्स देखना होता है, सी, सा, सीन होता है और सीइंग हो जाता है। यूज मीन्स इस्तेमाल करना, यूज, यूज्ड, यूज्ड और यूजिंग हो जाता है। ये नोट्स आप जरूर बनाइए और अगर एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आता है दोबारा फिर से घुमा के देखिए, और अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस है, ये ग्रामर है, ये बोल करके ही आती है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ या मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट आता है प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर में यूज किया। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, अभी आपने पढ़ा है कि आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखी है या मैंने टीवी देख लिया है। यू हैव वॉच्ड टीवी, आपने टीवी देखी है। वी हैव वॉच्ड टीवी, हमने टीवी देखी है। दे हैव वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देखी। इस तरीके से अपने आप से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ही के साथ हैज लगता है, सी के साथ हैज लगता है, सोनू के साथ हैज लगता है। सो ही हैज वॉच्ड टीवी, उसने टीवी देखी है। सी हैज वॉच्ड टीवी, उसने टीवी देखी है। सोनू हैज वॉच्ड टीवी, सोनू ने टीवी देखी है या सोनू ने टीवी देख लिया है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं अपने आप से भी। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपने आप से भी तो सेंटेंसेस बना सकते हैं। He has gone there, I have gone there, we have gone there, she has gone there, ठीक है। I have learnt English, you have learnt English, they have learnt English, he has learnt English, सोनू has learnt English। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है I have learnt English, मैंने इंग्लिश सीख ली है। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, आई के साथ हैव लगता है। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख ली है। यू हैव लर्नड इंग्लिश, आपने इंग्लिश सीख ली है। दे हैव लर्नड इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश सीख ली है। वी हैव लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीख ली है। ही के साथ हैज लगता है। ही हैज लर्नड इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीख ली है। सी हैज लर्नड इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीख ली है। राहुल के साथ हैज लगता है। राहुल हैज लर्नड इंग्लिश, राहुल ने इंग्लिश सीख ली है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस अपने आप से भी तो बना सकते हैं। अगर ये तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप सेंटेंसेस बना भी सकते हैं। अगर लिख करके बनाओगे तो दिमाग में रहेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप बोल दोगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। और अगर आपको अभी इसमें हमने केवल अफर्मेटिव टेंस के बारे में बताया है, अगले वीडियो में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो देख लीजिए जा करके, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो आप जा करके देख लीजिए, उसमें आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से टेंसेस की प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर सकते हैं। और अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करने का माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। हमारा एक कोर्स चलता है, व्हाट्सएप पे आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। ये कोर्स हमारा 135 दिनों का कोर्स होता है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से कराया जाता है और वहां पर हम टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। 45 मिनट हम रोज आपसे व्हाट्सएप पे डिस्कशन करते हैं, आपसे प्रैक्टिस करते हैं, आपसे इंग्लिश बुलवाया जाता है व्हाट्सएप पे वॉइस चैटिंग के तहत। टेक्स्ट चैटिंग के तहत नहीं, वॉइस चैटिंग के तहत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आप रिकॉर्ड करके फौरन आप उसका जवाब देते हैं। वहां पर हम 45 मिनट आपसे रोज डिस्कशन करते हैं। उस कोर्स के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473830753, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप हां लिख करके हमें व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इंग्लिश के अच्छे स्पीकर नहीं बन पाओगे। और अगर आपको घर पे इंग्लिश का माहौल मिलता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की। अगर आप रोज़ 45 मिनट घर पे इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम घर पे 45 मिनट रोज़ हम बात नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई ऑनलाइन कोचिंग हमें ज्वाइन ही करनी पड़ती है। तो आप हमारे इस कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के अगर आप भी चाहते हैं इस लॉकडाउन में रह करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना, तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो ये हमारी जानकारी लिखी हुई 9473830753 पे आप हाँ लिख करके घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। व्हाट्सएप तो चलाते ही ना, उसी में से निकाल लीजिए 45 मिनट अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। और फीस अगर आप जानना चाहते हैं तो एक दिन की फीस मात्र 3 रुपये है।
3 रुपये केवल है, इतने में तो मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं होता है। 135 दिनों का कोर्स होता है, एक दिन की फीस लगभग 3 रुपये आती है। इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। और कोई भी सजेशन होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बताइए। कोई सजेशन होता है वो भी आप बताइए, हम आपके हर एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर हम अमल करते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लगातार अपने ऊपर काम करते रहें, इंग्लिश सीखते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।